उसके बाद क्या लिखना है आपको कि सबसे पहले जैसे कि 50 दे रखा है, संरेखीय मतलब का होता है कि रेखा के साथ साथ इसमें अगर लाइन छोटी पड़ गई है, आपकी डायमेंशन लाइन नहीं आ रही है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके बाद देखो आपके 30 mm इधर है, इस कोने से इस सेंटर तक, तो यूँ नहीं कि इस लाइन के नीचे, लाइन के जस्ट ऊपर, हमेशा लाइन के ऊपर लिखा जाएगा। ये भी लाइन के ऊपर, इधर भी लाइन के ऊपर, यूँ नहीं कि आप इस साइड में लिख दो, लाइन के जस्ट अंदर की तरफ चित्र। और ये है 60, ठीक है। उसके बाद आती है एक दिशीय यूनिडायरेक्शन सिस्टम। आप एग्ज़ाम में कोई भी चित्र अगर इस तरह से बना चाहते हो और इसका माप ऐसे लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, इस तरह से लिखो तो भी चलेगा, दोनों में कोई भी माप आपके चलेगा। ये सेकंड आता है एक दिशीय प्रणाली, उसमें लिखा है इस प्रणाली के अंतर्गत सभी डायमेंशन को ट्रायंगल के निचले सिरे और लिखा हुआ पढ़ा जाता है, डायमेंशन को रेखा के बीच में तोड़कर डायमेंशन को अंकित किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि जैसे ये 20 लिखा है तो 20 को लाइन को तोड़ दिया, इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, डायमेंशन लाइन को तोड़कर अंदर लिख रखा है। ये 50 इसको तोड़ के वापस अंदर लिख रखा है। ये 16 है, यहाँ पर देखो इस 16 का माप कैसे लिख रखा है, और यहाँ पर देखो 16 का माप बीच में लाइन तोड़कर, यहाँ भी बीच में लाइन तोड़कर, और लीडर लाइन पॉइंटर लाइन ये सेम बनेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं होता है एक दिशा और में। तो ये ध्यान रखना आपको कि आप कोई भी प्रणाली लो, एग्ज़ाम में आता है आपके कि यहाँ बिल्कुल गैप छोड़ देते हैं, सिर्फ माप लिख रखते हैं और बोलते हैं कि आपको यूनिडायरेक्शन एक दिशावली प्रणाली में माप लिखिए, तो फिर आपको ऐसा लिखना चाहिए। वो बोलते हैं कि संरेखीय प्रणाली में लिखिए, तो फिर आपको इस तरफ से लिखना पड़ता है। तो दोनों आपके हो गए। उसके बाद चलते हैं आपको विमांकन का प्रबंध, अरेंजमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले देखो चेन टाइप विमांकन। चेन टाइप विमांकन का अर्थ होता है कि चेन टाइप बंधा हुआ, जैसे यहाँ तक 15 है, 15 के बाद वापस 15, ये यहाँ से यहाँ तक 20, 20 के बाद 15, तो एक चेन बन रही है। यहाँ से यहाँ तक माप दिया, वापस यहाँ से यहाँ तक माप दिया, वापस यहाँ से यहाँ तक माप दिया, यहाँ से यहाँ तक माप दिया 15, इसको बोलते हैं चेन टाइप विमांकन। इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस मतलब बढ़ते जाते हैं, कम नहीं होता है। एक लाइन द्वारा एक ही दिखा कर दर्शाया जाता है। इस डेटम लाइन को जीरो लाइन या संदर्भ लाइन बोलते हैं। देखो मैं बताता हूँ कैसा होता है। इसमें देख लो, जैसे कोई भी एक ये चित्र मान लो, ये कोई भी चित्र मान लो। उसके बाद डेटम लाइन क्या होता है, जैसे डेटम को बोलते हैं जीरो बेस लाइन, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर भी वहाँ पड़ेगा, इधर भी वहाँ पड़ जाएगा। देख रहे हो आपके ये जीरो लिखा है, जीरो के बाद इधर आ जाए तो 20, यहाँ से यहाँ तक 20 लंबी है, 20 के बाद बढ़ रहा है 40, इसको प्रोग्रेस, 40 के बाद 50, मतलब आप देख रहे हो कि 40 और 50 के बीच में गैप कितना है 10, तो 10 नहीं लिखा इन्होंने, प्रोग्रेसिव करते हुए बिल्कुल लाइन के ऊपर भी नहीं लिखा है, सीधा ऊपर यहाँ पर लिखा है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। तो 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, यूँ नहीं लिखा है कि 50-60 के बीच में गैप कितना 10 का, 10 नहीं लिखा है, बढ़ता जा रहा है 40, 0, 20, 30, 40, 50 जो भी है। उसके बाद जीरो के बाद इधर बढ़ता जा रहा है, जीरो के बाद 10, 10 के बाद 30, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी है 30, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव। और डेटम लाइन कोई भी एक जीरो ले लो, अगर यहाँ जीरो लेते हैं हम 20 की जगह, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा था, ये डायरेक्ट 20, 20 के बाद 10, 30, 30 के बाद 30 कितना होता है, यहाँ पर 60 लिखे होते हैं, ठीक है सब। उसके बाद चलते हैं आगे, समांतर टाइप विमांकन, पैरेलल टाइप विमांकन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये माप। इसके अंतर्गत सभी विमाओं को किसी एक डेटम लाइन से दर्शाया जाता है। विमा रेखाओं की खींची गई विमा रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। कैसे होता है देखो, सबसे 15 लिखा, पैरेलल मतलब समांतर, 15 के बाद जस्ट नीचे ये लाइन और ये लाइन समांतर है, वापस ये लाइन और ये लाइन भी समांतर है, ये लाइन भी समांतर है, इसको बोलते हैं समांतर। बिल्कुल लाइन टू लाइन नीचे बराबर गैप देके समांतर। उसके बाद कोणीय विमांकन, कोणीय विमांकन तो ठीक है, जैसे आप कोण में माप देते हो 75, 120 जो भी आपको दे रखा है, ये 60 डिग्री हो जाओ। उसके बाद व्यास टाइप विमांकन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये व्यास का, जैसे मैंने पहले बताया था फाई को दर्शाते हैं व्यास में, वस्तु का व्यास पूर्णतः स्पष्ट, इसमें ये होता है जो निशान होता है इसको बोलते हैं फाई। ये कोई भी एक सिलेंड्रिकल गोल जो चीज़ें होती है उसका माप ही है, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका माप है 40, तो इसके आगे फाई लगा दिया तो मतलब इसका डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, 40 क्या दी 20। तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक माप है वो दे रखा है आपको 50। उसके बाद ऊपर फुल डेप्थ दे रखा है 70। उसके बाद पीछे जो दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको 60, सबके आगे फाई है क्योंकि ये पूरा व्यास बता रहा है, पूरा व्यास मतलब डायमीटर, उसको डायमीटर को आप बोलते हैं फाई। और ये जो त्रिज्या दे रखी है, जो गोले कटिंग आ रही है, त्रिज्या को हम बोलते हैं रेडियस, रेडियस का आर दे रखा है, मैंने पहले बताया था। और यहाँ से यहाँ तक जो माप दे रखा है, जो बीच में गैप है वो 20 है। तो इस तरह से व्यास के सभी तरह के माप पूरे होते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे विमांकन प्रणाली।
पिछली बार मैंने आपको सिंपल डायमेंशन कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं वो बताया था। अब हम पढ़ाएंगे हम विमांकन प्रणाली, डायमेंशन सिस्टम कैसे होता है। तो इसमें ध्यान रखने की बात है, इसमें ध्यान रखने की बात है कि दो प्रकार से किया जाता है ड्राइंग में, एक तो संरेखीय और एक दिशीय। मैं दोनों बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जैसे लिख रखा है कि वस्तु की ड्राइंग में उसके सभी भाग की लंबवत माप को लिखते हैं। डायमेंशन रेखा वस्तु के भाग के 90 डिग्री कोण पर रहती है, जिसमें सभी डायमेंशन को रेखा के ऊपर लिखा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना आपको, जैसे कि मेरी बात सुन लो आप। इसमें क्या होता है, ये तो सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन देगी। ये कोई चित्र है आपका, इसमें व्यास बता देखो फाई है और फाई 16 मतलब 16 mm है। हमेशा ध्यान रखना ड्राइंग में हमेशा mm चलेगा। फाई 16 मतलब लीडर लाइन हो गई, ख़त्म। 16 दे रखा है, 16 mm है। इस जो गोला बन रखा है सर्कल, इसका व्यास। उसके बाद नीचे आ जाओ आप, यहाँ से यहाँ तक, इस जो सेंटर दिख रहा है आपका, यहाँ से यहाँ तक, इस सेंटर से इस कोने तक जो चौड़ाई है वो है आपकी 20। वो 20 को कैसे लिख रखा है, जस्ट ऊपर आप देख सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको, हमेशा ध्यान रखना, ये 20 जो लिख रखा है ये जस्ट ऊपर लिख रखा है। उसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे ये माप दे दिया हमने, इसको संरेखी बोल दी। संरेखी मतलब अलाइन सिस्टम, इंग्लिश में अलाइन मतलब कि बिल्कुल जो लाइन के साथ में चिपका हुआ, ऊपर अलाइन, टच नहीं करना है, सिर्फ ऐसा लगना चाहिए। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई दिख रही है आपको, जो दे रखा है इसमें 50, उसके बाद इसमें दे रखा है 10।